Welcome back everybody to Prep Classes Academy. Let us begin with the first chapter of English today. And before that, I would like to remind you again that Prep Classes Academy is soon starting its OTT and CTET classes in the institution itself. Those who are interested can contact the number given in the screen. Language across curriculum. What is language across the curriculum? Language across the curriculum or LAC is a whole school approach to language development. किस तरीके से language develop करना है. It emphasizes that language is not the sole responsibility of English teacher, but every teacher's responsibility. हम लोग जैसे बोलते हैं इंग्लिश टीचर है तो सब बच्चों का लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, वैसा नहीं होता. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द टीचर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सब्जेक्ट. की आइडिया क्या है? लैंग्वेज इज बोथ सब्जेक्ट एंड अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. Students use language to think, reason, reflect, argue, express opinion and learn. Mastery of language जो it is essential for success of all the subjects. अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो मैथ्स का भी वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो somehow all the languages, all the subjects are interrelated. Now LAC and literacy. LA is closely related to the idea of literacy across the curriculum, which includes reading for understanding. Not merely reading, but reading के साथ understand करना, writing to communicate and speaking and listening as a tools for learning. Why LAC? LAC क्यों चाहिए? Language as a learning tool. Learning happens when students talk about ideas. Learning कब होगा? जब बच्चे बात करेंगे, questions पूछेंगे, concept clear करने की कोशिश करेंगे, explain करने की कोशिश करेंगे. For example, a student studying photosynthesis in biology needs to read scientific texts, write lab report, explain the process orally or in written and interpret the diagrams. अगर ये सारा उसका क्लियर होगा, automatically the child will understand the photosynthesis. Next is improves learning outcome. इससे learning outcome improve होता है कैसे? Strong language skill helps students understand subject content. जैसे मैंने आपको बताया, मैथ्स का वर्ड प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश. आंसर एग्जाम क्वेश्चन इफेक्टिवली वो आंसर कर पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्लास डिस्कशन में. देन ब्रिजेस द गैप फॉर ESL और मल्टीलिंगुअल लर्नर्स. मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन अ लैंग्वेज दैट इज नॉट देयर होम लैंग्वेज. LAC जो होता है वो प्रोवाइड करता है सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज जैसे वोकैबुलरी, विजुअल एड्स, स्पेसिफाइड टेक्स्ट, ये सब के मदद से जिन बच्चों का जो मल्टीलिंगुअल है या फिर जो लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं उनकी मदद होती है उससे. प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स मस्ट राइट रिपोर्ट्स, उनको रिपोर्ट लिखना आना चाहिए. साइंटिस्ट को, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको रिसर्च लिखना आना चाहिए. मैनेजर्स को ईमेल लिखना आना चाहिए. फॉर एवरीथिंग दे नीड अ लैंग्वेज. देन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ LAC इन एक्शन. सब्जेक्ट वाइज दे देते हैं. जैसे मैथमेटिक्स में स्टूडेंट मस्ट इंटरप्रेट वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन स्टेप्स एंड जस्टिफाई आंसर्स. एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग 24 डिवाइडेड बाई 6, स्टूडेंट्स एक्सप्लेन आई डिवाइडेड 24 बाई 6 बिकॉज आई नीडेड अ स्प्लिट द टोटल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स. तो उसको ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है. साइंस में जैसे एम्फेसिस ऑन रिपोर्ट राइटिंग हो गया, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन हो गया, लैब प्रोसीजर हो गया. स्टूडेंट यूज टेक्निकल वोकैबुलरी जैसे कि कंडेंसेशन, मॉलिक्यूल, रिएक्शन, ये सब उनके वोकैबुलरी में आता है. हिस्ट्री या सोशल साइंस जैसे कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन हो गया. जैसे एग्जाम्पल दिया, राइटिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन एन इवेंट लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आर्ट एंड म्यूजिक में कैसे यूज़ होता है? लाइक स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन द क्रिएशन, क्रिटिक्स देना, उसको डिस्क्राइब करना टेक्निक को. वैल्यू एजुकेशन में थ्रू जर्नलिंग बाय डेवलपिंग देयर इमोशन एंड सोशल लैंग्वेज. नाउ बेनिफिट्स ऑफ लैक क्या है? एकेडमिक अचीवमेंट में कैसे हेल्प करता है? इसका बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव्ड कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन रहेगा. अगर उनका लैंग्वेज अच्छा होगा तो एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छा होगा. क्यों? डिस्क्रिप्शन में दिया है, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर मोर इफेक्टिवली थ्रू लैंग्वेज. जैसे लर्निंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लाइक इवेपोरेशन हो गया थ्रू रीडिंग, राइटिंग एंड डिस्कशन. फिर स्ट्रॉन्ग राइटिंग अक्रॉस सब्जेक्ट, एबिलिटी आ जाता है उनके अंदर लिखने का, लैब रिपोर्ट लिख पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, तो रीजनिंग कर पाएंगे क्योंकि जब उनका लैंग्वेज अच्छा है दे विल बी एबल टू आस्क मोर क्वेश्चंस एंड डिबेट. एनहांस स्टडी स्किल जैसे इंप्रूव करता है उनका समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड बेटर एग्जाम परफॉर्मेंस. अब वोकैबुलरी में क्या इनका बेनिफिट होता है? स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वोकैबुलरी में जब उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उनको कोई भी वर्ड्स याद करने के लिए, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, द लर्निंग बिकम्स वेरी ईजी. इंप्रूव्ड रीडिंग स्किल, ऑफकोर्स लैंग्वेज अच्छा है तो रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा, स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव होगा और एक्टिव लिसनिंग स्किल भी इंप्रूव होगा.
You can go through the table. Now social and economic benefit of LAC क्या है? बूस्टेड कॉन्फिडेंस. ऑफकोर्स अगर आप अच्छे ऑरेटर हो, आप अच्छा बात कर पाते हो, लैंग्वेज सही से यूज़ कर पाते हो, इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज आप अच्छे से बोल पाते हो, स्मार्टली बोल पाते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस आएगा तो कोलैबोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि आप दूसरों के साथ बात करना सीखोगे, आप दूसरों से बात कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, प्योर लर्निंग, ग्रुप टास्क सब कुछ कर पाओगे. इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सपोर्ट करोगे डाइवर्स लर्नर्स. जब कोलैबोरेशन होगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी होगा. एनकरेज करता है सेल्फ एक्सप्रेशन, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे सही से. एंड इमोशनल लिटरेसी, हेल्प स्टूडेंट्स आर्टिकुलेट फीलिंग्स एंड बिल्ड एम्पैथी थ्रू लैंग्वेज. किसी के साथ कुछ आपको शेयर करना है अपना फीलिंग, जर्नल लिखना है अपना, या फिर राइटिंग अबाउट सोशल इश्यूज़, तो वो चीज़ भी आपका ईजी हो जाता है. फ्यूचर रेडीनेस बेनिफिट्स ऑफ लैक क्या है? फ्यूचर के लिए लैंग्वेज जो है वो कैसे एसेंशियल है. वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के लिए, आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ के स्किल्स के लिए आपको कम्युनिकेशन करने के लिए इजी होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ईमेल्स लिखने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन बनाने पड़ेंगे. तो फ्यूचर जॉब के लिए इट प्लेज अ वाइटल रोल. एकेडमिक रेडीनेस के लिए, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्किल डेवलपमेंट के लिए. इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग, यानी एनकरेजेस कनेक्शन अक्रॉस सब्जेक्ट यूजिंग लैंग्वेज एज अ ब्रिज. यानी जैसे हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स देखा जाए तो अलग अलग पार्ट्स हैं एसएसटी के, बट दे ऑल आर इंटरलिंक्ड. That can be understood only when your language is very good. Transferable thinking skill, यानी strengthening reasoning, analysis and communication skills for lifelong use. Innovation and creativity बढ़ेगा, आपका आइडिया जनरेशन होगा, क्योंकि आपके अंदर लैंग्वेज का इंप्रूवमेंट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाओगे, एक कोई भी इशू को प्रेजेंट कर पाओगे. एंड ग्लोबल कम्पिटेंसी, यानी ग्लोबल इशूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स पे भी आप अपना ओपिनियन दे पाएंगे. रोल ऑफ द इंग्लिश टीचर इन लैक क्या है? इंग्लिश टीचर का एक जो रोल है वो क्या है? लैंग्वेज कंसल्टेंट फॉर अदर टीचर्स. इंग्लिश टीचर्स हेल्प अदर्स टीचर्स. कैसे? आइडेंटिफाई लैंग्वेज डिमांड ऑफ देयर सब्जेक्ट. एग्जाम्पल साइंटिफिक राइटिंग, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी. डिज़ाइन एक्टिविटीज़ टू प्रैक्टिस दोज लैंग्वेज स्किल्स. जैसे कि हेल्पिंग अ हिस्ट्री टीचर क्रिएट सेंटेंस फ्रेम्स लाइक द मेन कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन वॉज. जैसे दूसरे टीचर्स को भी हेल्प करना. देन टीच एकेडमिक लैंग्वेज स्किल. गो बियॉन्ड बेसिक ग्रामर के बियॉन्ड जाना. जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी, कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हाउएवर, मोरओवर, देयरफॉर, उस टाइप के. एंड टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, जैसे रिपोर्ट्स वर्सेस नरेटिव्स. एग्जाम्पल क्या है? टीचिंग हाउ टू राइट अ लैब रिपोर्ट फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड इन साइंस क्लासेस. देन कोलैबोरेट विद अदर टीचर्स, दूसरे टीचर्स के साथ जॉइंटली काम करना. जैसे कुछ एक आर्टिकल लिखना है तो को प्लान करना लेसन को टीचर्स के साथ. मॉडल इफेक्टिव लैंग्वेज यूज, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना हाउ टू रीड एकेडमिक टेक्स्ट क्रिटिकली, कैसे नोट्स लेना है, कैसे पैराफ्रेज या समराइज करना है, या फॉर्मल राइटिंग टोन कैसा होना चाहिए, उस तरीके से दूसरे टीचर्स को सपोर्ट करना. एंड सपोर्ट मल्टीलिंगुअल लर्नर्स. कैसे? वर्ड बैंक से वर्ड्स देके, सेंटेंस, विजुअल एंड ट्रांसलेशंस देके. नाउ इम्प्लीमेंटिंग लैक टूल्स एंड टेक्निक्स. पहला, क्लासरूम स्ट्रैटेजीज. क्लासरूम स्ट्रैटेजी क्या है लैक को इम्प्लीमेंट करने का? पहला है स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग मतलब सपोर्ट लाइक सेंटेंस फ्रेम्स, गाइडेड रीडिंग क्वेश्चंस या राइटिंग टेम्पलेट्स. सेंटेंस फ्रेमिंग करना. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, जैसे माइंड मैपिंग करना, कॉज एंड इफेक्ट चार्ट बनाना. माइंड मैपिंग क्या है? जैसे टाइप्स ऑफ वेदर आपको पढ़ना है तो उसका किस तरीके से फ्लो चार्ट आप बनाओगे कि आपको याद रहे. देन ग्रुप वर्क, जैसे स्ट्रक्चर्ड पीयर इंटरेक्शन एनहांसेस स्पीकिंग एंड लिसनिंग. थिंक, पेयर, शेयर. एंड KWL चार्ट इज नो, वांट टू नो एंड हैव लर्नड. उस टाइप के चार्ट्स प्रिपेयर करके आप अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं. असेसमेंट आइडिया, यूज़ लैंग्वेज रिच असेसमेंट अक्रॉस सब्जेक्ट. साइंस में जैसे एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना, बच्चों को बोला चलो तुम एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, भले ही उसने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, बट इज़ दैट स्टूडेंट एबल टू एक्सप्लेन इट. राइट हाउ द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व इन मैथमेटिक्स, या फिर डिबेट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स. इस तरीके से हम बच्चों का जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर कोई भी लैंग्वेज है, सब्जेक्ट लैंग्वेज है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. टीचर ट्रेनिंग एंड स्कूल वाइड सपोर्ट. फॉर लैक टू सक्सीड द होल स्कूल मस्ट कमिट. दिस मीन्स टीचर्स को भी लैंग्वेज सपोर्टिव पेडागॉजी का ट्रेनिंग देना. एनकरेजिंग कोलैबोरेटिव प्लानिंग. स्कूल में पॉलिसीज ऐसे क्रिएट करना दैट रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एवरी सब्जेक्ट. Now, नीड फॉर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या है? इट्स अ फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ कोई बातें शेयर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. वाई कम्युनिकेशन इज नीडेड? द पर्पस, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल इज गिवन इन द टेबल.
द फर्स्ट इज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, हाउ टू एक्सचेंज फैक्ट, आइडिया, इंस्ट्रक्शन और नॉलेज with other teachers, with students और with family. Then we have building relationship. रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. जैसे दूसरों के साथ कुछ पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल बॉन्ड हो, उनके साथ बातें करना, जैसे फ्रेंड्स के साथ चैट करना, कोवर्कर्स के साथ डिस्कस करना. वैसे एक्सप्रेसिंग इमोशन, अपना इमोशन किसी को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल. मेकिंग डिसीजन, कुछ डिसीजन बनाने हैं तो बिजनेस मीटिंग हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, तो उन सब चीज़ों में भी वी हैव टू डिस्कस. इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, दूसरों को समझा रहे हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन चाहिए. कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए चाहिए, जहाँ पे आप काउंसलिंग कर रहे हो किसी को या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हो किसी के बीच में. सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें चाहिए, जैसे पोइट्री हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उस तरीके से हो गया. देन कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जहाँ पे स्टोरी टेलिंग, एजुकेशन, रिलीजन, टीचिंग ये सब आ जाता है. पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए चाहिए, जहाँ पे हम लोग इंटरव्यूज़ अटेंड करते हैं. तो these are the needs of communication. Now what are the types of communication? There are various bases. The first is based on mode और method. Types of communication जो है, पहला है method के हिसाब से. तो मेथड के हिसाब से पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्वर्जेशन, स्पीच एंड राइटिंग रिपोर्ट्स. नॉन वर्बल, जहाँ पे हम लोग सिर्फ जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे किसी ने कुछ बोला तो स्माइल करना, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट. विजुअल कम्युनिकेशन, जो सिर्फ देख के कम्युनिकेट करना, हम लोग किसी को चार्ट्स एंड ग्राफ्स दिखा रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे पीपीटी शो कर रही हूँ, दिस इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन, जैसे लेटर्स वगैरह हो गया. ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पे फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, ये सब हो गया. नाउ बेस्ड ऑन डायरेक्शन और फ्लो के हिसाब से, एक है वन वे फ्लो, जहाँ एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, जैसे टीवी देखना. टू वे, जहाँ पे बोथ सेंडर एंड रिसीवर जो होते हैं दे एक्सचेंज देयर फीडबैक, जैसे एक कॉन्वर्जेशन, एक टीचर एक बच्चे का कॉन्वर्जेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसमें दो जन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो अपने हाई अथॉरिटी से बात करना चाहता है, जैसे स्टूडेंट टीचर से, टीचर प्रिंसिपल से, दैट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड यानी जैसे प्रिंसिपल टीचर से बात करना चाहे, टीचर स्टूडेंट से बात करना चाहे. देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब सेम, जो एक लेवल के, एक इक्वल रैंक के हैं, उनके साथ बात करना, जैसे मी बीइंग अ टीचर आई वांट टू टॉक टू अनदर टीचर, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. एंड डायगोनल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स, जैसे मैं टीचर हूँ लेकिन मैं ऑफिस स्टाफ से जाके किसी बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज़ अ डायगोनल कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट अ टीचर, दैट पर्सन इज़ नॉट माई सुपीरियर एज वेल. वो ऑफिस में काम करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू देम, दैट इज़ अ डायगोनल कम्युनिकेशन. नाउ बेस्ड ऑन पर्पस और स्टाइल, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे हम अपने टीचर्स से बात करते हैं बच्चे. एक हो गया इनफॉर्मल, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली. एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, जैसे डायरेक्ट मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ एक बच्चे के साथ. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, जैसे हमारे इनर थॉट्स, हम लोग जर्नलिंग कर रहे हैं, हमारे अंदर हम खुद से बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंट्रापर्सनल. ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे क्लासरूम डिस्कशन हो गया. एंड मास कम्युनिकेशन, जैसे रेडियोज़, मीडियाज़, ब्रॉडकास्ट, ये सब. Now communication in classroom teaching. What is communication in classroom teaching? Communication in classroom teaching refers to the process of exchanging ideas, information, instruction and emotion between teachers and students. तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बात हो रही है दैट इज कम्युनिकेशन इन क्लासरूम. इंपॉर्टेंस क्या है इसका? नॉलेज ट्रांसफ़र. टीचर अपना नॉलेज बच्चों को ट्रांसफ़र करता है. स्टूडेंट का एंगेजमेंट, यानी बच्चों को इंटरेक्ट करते रहना है, क्लास में इंटरेक्ट करते रहना उनके साथ, ताकि वो लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्टेड रहें और इन्वॉल्व रहें. फीडबैक एंड असेसमेंट helps teacher assess understanding and adjust their method accordingly, जैसे asking questions to check whether students have understood or not. क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए चाहिए, जैसे क्लियर बिहेवियर इंस्ट्रक्शन देना बच्चों को, उनको चुप कराना, उनसे बात करना. मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, जैसे प्रेज़ किया, किसी ने अच्छा आंसर दे दिया, ओके वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब. किसी ने नहीं किया, देन यू हैव टू प्लीज़ वर्क हार्ड. देन दिस इज़ हाउ वी मोटिवेट एंड एनकरेज देम. इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी, जैसे यूजिंग इंक्लूसिव लैंग्वेजेस एंड इन्वाइटिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू शेयर द सेम थिंग. कोलैबोरेशन एंड पीयर लर्निंग, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया. देन शेयरिंग आइडियाज़, टीम वर्क एंड सोशल लर्निंग. देन वी हैव फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीचिंग. कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है? एक है इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट मैटर को क्लियरली इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को.
इंटरैक्शनल फंक्शन, जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बताने के बाद उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं. एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे हमने ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टॉपिक, दिस इज इंस्ट्रक्शन, टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. इंटरैक्शनल क्या हुआ? ओके, अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑफ दीज टाइप्स, नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, what आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज इंटरैक्शन. मोटिवेशनल हो गया, बच्चे ने आंसर दिया, आई से ओके वेल डन, परफॉर्म बेटर, यू हैव परफॉर्म बेटर दिस टाइम. रेगुलेटरी हो गया, जैसे ऑर्डर मेंटेन करना. एक्सप्रेसिव फंक्शन हो गया, जहाँ पे थॉट्स एंड नीड्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ विच अलाउज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स. एंड इवैल्यूएटिव फंक्शन हो गया, जहाँ पे हमने स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया थ्रू फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग. इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे हम लोग एक अच्छा कम्युनिकेशन क्लास में कर सकते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के कि सारे बच्चों से आंसर्स लिए, डिस्कशन किया, इनवाइट किया कि सारे बच्चे रिस्पॉन्स दें. यूज़ वेट टाइम, गिव स्टूडेंट्स टाइम टू थिंक बिफोर आंसरिंग, उनको टाइम देना. एक्टिव लिसनिंग, बच्चों की बातों को भी हमें रिस्पेक्टफुली सुनना है. यूज़ विजुअल एड्स, अपने पढ़ाई के साथ उसको और एनहांस करने के लिए कुछ लर्निंग स्टाइल्स हमें अलग अलग डालने पड़ेंगे. प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, कन्फ्यूजन रिड्यूस करने के लिए हमें कंप्लीट क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है. एनकरेज पीयर कम्युनिकेशन, बच्चों के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो, पीयर कम्युनिकेशन हो, थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, वैसा करना. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देके. देन अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली बन के, अगर आप अप्रोचेबल होगे, फ्रेंडली होगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे. एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी जैसे पोल्स हो गए, वीडियोज़ हो गए, उसकी मदद से बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. बैरियर्स क्या हैं कम्युनिकेशन के? क्यों कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है? पहला है लैंग्वेज डिफरेंस. स्टूडेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड कंटेंट फुली, यूज सिंपल लैंग्वेज, विजुअल एंड बाइलिंगुअल रिसोर्सेस. तो हमें लैंग्वेज सिंपल यूज़ करना है, हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करने, बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़ करना है. लैक ऑफ क्लैरिटी, अगर हम लोग क्लियरली हर चीज़ को नहीं बताएंगे, क्लैरिटी के साथ नहीं बताएंगे, तो देयर विल बी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड एरर्स. कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग मे कॉज ऑफेंस और एलिनेशन. तो हमें कल्चरली सेंसिटिव होना है. ये नहीं कि ऐसे एग्जाम्पल, सोचो मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल देते देते मैंने एक कल्चर का थोड़ा सा डिमीन कर दिया कुछ, तो उन लोगों को थोड़ा कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. फिजिकल डिस्ट्रैक्शन अफेक्ट्स अटेंशन एंड फोकस, जैसे मिनिमाइज नॉइस, मेंटेन क्लासरूम ऑर्डर. इमोशनल बैरियर, जैसे एंजाइटी हो गया या फियर हो गया, तो बिल्ड अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम. एक पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम रखना है ताकि बच्चों के अंदर एंजाइटी या फियर ना आए. टीचर सेंटर्ड कम्युनिकेशन, स्टूडेंट का वॉइस लिमिट रखिए. एंड इंटरेक्शन, यूज स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड लाइक डिस्कस प्रोजेक्ट. तो आपका कम्युनिकेशन बैरियर कब होगा? जब आप टीचर सेंटर्ड कम्युनिकेशन रखेंगे, सिर्फ आप ही बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे. तो उसका सल्यूशन क्या है? आपको स्टूडेंट सेंटर्ड बनाना है ताकि बच्चे डिस्कस करें, बच्चे आपके साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें और डिस्कशन हो. ना क्लासरूम इंटरेक्शन पैटर्न. व्हाट आर क्लासरूम इंटरेक्शन पैटर्न? This refers to the ways communication flows between teachers and students and among students during lessons. These patterns determine who talks to whom, how often and in what structure. Classroom interaction pattern का मतलब है कौन किससे बात कर रहा है, कितने बार बात कर रहा है और किस तरीके से बात कर रहा है. They are important for promoting student engagement, encouraging participation, enhancing understanding and developing communication and collaboration skill. अब कैसा होता है टाइप्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन पैटर्न? जैसे मैंने बताया, पहला है टीचर होल क्लास, मतलब टीचर हर बच्चे को, मतलब पूरे क्लास को, एंटायर क्लास को कुछ बोल रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, जैसे एक्सप्लेन कर रही हैं टॉपिक. टीचर स्टूडेंट, दैट इज़ 1-to-1. टीचर डायरेक्टली किसी एक बच्चे को कुछ पूछ रही हैं, दैट इज़ टीचर टू स्टूडेंट. स्टूडेंट टू टीचर, जहाँ पे स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है टीचर के साथ, वो अपने क्वेश्चन को क्लैरिफाई करता है या फिर आंसर देता है. स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जहाँ पे बच्चे पेयर में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. स्टूडेंट टू स्टूडेंट ग्रुप वर्क, जहाँ पे वो लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रुप प्रोजेक्ट या ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी, दे वर्क इन ग्रुप. ओपन क्लास इंटरेक्शन, जहाँ पे अ स्टूडेंट इंटरेक्ट्स विद द टीचर एंड द होल क्लास लिसन्स. Then we have choral responses. The whole class responds together, often to drill or repetition. जैसे हम लोग छोटे बच्चे को कराते हैं, चलो सब लोग एक साथ चिल्लाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज कोरल में. देन इंडिविजुअल वर्क यानी साइलेंट इंटरेक्शन, जिसमें स्टूडेंट वर्क अलोन एंड इंटरेक्शन इज इंटरनल और विद द मटेरियल, जैसे रीडिंग साइलेंटली, राइटिंग एक्सरसाइजेस. देन ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन, जहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है. एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन, जहाँ पे कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और रिटन वर्क में होता है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच पैटर्न?
टीचर टू होल क्लास, इससे क्या होगा, कंटेंट अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, एफिशिएंट एक्सप्लेनेशन हो पाता है। टीचर टू स्टूडेंट हो तो पर्सनलाइज लर्निंग होता है, बच्चों के साथ वो जब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। स्टूडेंट टू टीचर होने से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट होने से इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन, बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ग्रुप होने से टीम वर्क बढ़ेगा। ओपन क्लास इंटरेक्शन होने से अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सीखने के लिए मिलता है। देन कोल्ड रिस्पॉन्सेस में बिल्डिंग कॉन्फिडेंस स्पेशली इन अर्ली लर्नर्स और लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया छोटे बच्चों को ये करवाया जाता है। राइम्स हो गया, कोई अल्फ़ाबेट का जैसे APPLE, चलो सारे बच्चे एक साथ बोलो, तो उस तरीके से दिस इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर लोअर क्लासेस। इंडिविजुअल वर्क में क्या हो गया, डीप फोकस रहता है। ग्रुप टू ग्रुप में एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी एंड नॉन वर्बल में मल्टीलिंगुअल एंड शाई लर्नर्स को एंगेज करते हैं। देन वी हैव व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स. Interpersonal skills are ability used to effectively communicate, interact, and build relationship with others. These skills are essential in personal education and professional life because they help individual work well with others. They are often called people skill or soft skills. तो ये वो स्किल है जो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में और रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है. इंपॉर्टेंस क्या है इसका, वर्क प्लेस में टीम वर्क, लीडरशिप, कस्टमर सर्विस में हेल्प करता है. क्लासरूम में पीयर कोलैबोरेशन, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन. पर्सनल लाइफ में बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप. लीडरशिप में गाइडिंग एंड मैनेजिंग, आप अच्छे से बात कर पाओगे, आप लीडर की तरह बात कर पाओगे तो लोग आपको लीडर मानेंगे. एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जहाँ पे आप हैंडल करते हैं डिसएग्रीमेंट. देन हाउ टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल. प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग, सुन के हर चीज़ सीखना. एंगेज इन ग्रुप एक्टिविटी, जितने ग्रुप एक्टिविटी में जाओगे, जितने डिबेट्स क्लब्स ज्वाइन करोगे, उतना आपका ओरेटर जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा. Learn empathy, try to see things from other people's perspective as well. Improve verbal communication, कैसे, by speaking clearly and confidently. Emotions को control करके, patience रख के, open minded रख के, judgment नहीं करना है. फीडबैक को एक्सेप्ट करना, अगर आपको कोई बता रहा है आप में ये कमी है या आप में ये अच्छा है, उसको पॉजिटिवली लेना. एंड क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन, जहाँ पे इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. नाउ इंटरपर्सनल स्किल वर्सेस कम्युनिकेशन स्किल, दोनों का मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है, किसमें क्या डिफरेंस है. यू कैन जस्ट गो थ्रू द टेबल. जैसे इंटरपर्सनल स्किल में जो है वो ब्रॉडर इंक्लूड्स ऑल सोशल इंटरेक्शन, लेकिन कम्युनिकेशन में मोर फोकस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे होता है एम्पैथी, टीम वर्क. कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, लिसनिंग एंड राइटिंग. इंटरपर्सन में बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन में मैसेज इफेक्टिवली पहुँचाने के लिए. देन टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल क्या है. अगेन इंटरपर्सनल स्किल भी वर्बल होते हैं, जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं क्लास डिस्कशन में. नॉन वर्बल होते हैं, जहाँ पे स्माइल करके, फ्रेंडलीनेस, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट. लिसनिंग, जहाँ पे यू आर अ गुड लिसनर, यू आर पेइंग अटेंशन. क्वेश्चनिंग में वेयर आस्किंग अ टीचर टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली. मैनर्स में जैसे सेइंग प्लीज एंड थैंक यू. प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे फाइंडिंग अ कॉम्प्रोमाइज इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट डिसएग्रीमेंट. पॉजिटिव एटीट्यूड यानी स्टेइंग मोटिवेटेड. इंक्लूसिवनेस यानी इन्वाइटिंग एवरी क्लासमेट एंड क्वाइटर क्लासमेट एज वेल, कि अरे ये तो बहुत चुप रहते हैं, इसको नहीं लेंगे ग्रुप में, वैसे नहीं करना है, यू हैव टू इंक्लूड दैट चाइल्ड ऑल्सो. सेल्फ मैनेजमेंट यानी स्टेइंग काम अंडर प्रेशर. टीम प्लेयर यानी शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो ये सारे जो इंटरपर्सनल स्किल है, अगर ये एक में आ जाए, अगर इस चीज़ को बच्चे सीख जाएँ तो ऑटोमेटिकली उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड होगा. इंडिविजुअल एक्टिविटी हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं इसमें इंटरपर्सनल स्किल इंप्रूव करने के लिए, जैसे गेस द न्यूज़ स्टोरी, जैसे स्टूडेंट लिसन, रीड क्लूज एंड गेस द न्यूज़ स्टोरी. रोल प्ले करवा के. साइट ट्रांसलेशन यानी एक पैसेज लिखा है उसको ओरली ऑन द स्पॉट उनको ट्रांसलेट करना है. गेट आउट ऑफ द क्लास मतलब अ टास्क और चैलेंज दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू लीव द क्लासरूम. एग्जाम्पल, फाइंड समथिंग आउटसाइड, बाहर जाके ब्रिंग समथिंग ग्रीन इन कलर, उस टाइप का. इंडेक्स कार्ड यानी राइटिंग प्रॉम्प्ट और क्वेश्चंस ऑन कार्ड फॉर क्विक सोलो रिस्पॉन्सेज. एंड क्वेश्चनर, कुछ एक क्वेश्चन बना के देना, बच्चे उसको फिल करेंगे. पेयर एक्टिविटी में हम लोग डाल सकते हैं रीड अ कॉन्वर्जेशन स्क्रिप्ट. जैसे हम लोग जब स्कूल में थे टीचर्स करते थे कि एक महाभारत का कोई टॉपिक है तो फिर एक जन भीम बन जाता है, एक जन कोई और बन जाता है, एंड वो अपना अपना डायलॉग बोलते हैं. इन्फॉर्मेशन गैप, जहाँ पे ईच पार्टनर हैज़ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, दे आस्क क्वेश्चंस टू कंप्लीट द टास्क. लाइनअप रोल प्लेज यानी पार्टनर्स टेक टर्न प्लेइंग डिफरेंट रोल्स. सीक्वेंस में एक रोल को प्ले करने के लिए एक के बाद एक बच्चे रोल प्ले करते हैं. गेटिंग टू नो इच अदर यानी शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ. 2 टीम गेम्स, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव गेम होगा 2 टीम्स के बीच में. एंड पिक्चर डिक्टेशन.
फिर ग्रुप एक्टिविटी में हु एम आई, व्हाट एम आई, जैसे गेसिंग गेम वेयर स्टूडेंट डिस्क्राइब और एक्ट आउट एन आइडेंटिटी और ऑब्जेक्ट। जैसे एक मैं टीचर हूँ, अगर मैं हु एम आई, व्हाट एम आई खेल रही हूँ तो मैं जाऊँगी बोर्ड में लिखने लगूंगी एंड यू हैव टू गेस मैं क्या हूँ। यू विल से मैम टीचर, तो दिस इज हु एम आई, व्हाट एम आई, दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ओरल स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे ग्रुप कोलैबोरेटिवली टेल अ स्टोरी एडिंग पार्ट्स वन बाय वन। जैसे एक बच्चे ने स्टोरी स्टार्ट किया, वो बीच में रुक जाएगा तो उसके बाद क्या हुआ होगा इमेजिन करके दूसरा बच्चा बोलेगा, वो जहाँ रुक जाएगा नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐड करके नेक्स्ट बच्चा बोलेगा। रिटन स्टोरी टेलिंग, जैसे ओरल स्टोरी टेलिंग है वैसे ही रिटन स्टोरी टेलिंग, जिसमें ग्रुप में स्टोरी लिखेंगे एक के बाद एक करके। अब जहाँ पे एक जन ने स्टॉप किया दूसरा उसके आगे कुछ एक स्टोरी बना के लिखेगा, उस तरीके से दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इंडिविजुअल एक्टिंग का एडवांटेज क्या है, प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्टूडेंट को अलाउ करता है टू वर्क एट देयर ओन पेस, अपने ही स्पीड में वो काम करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, दे कैन फील आइसोलेटेड, सोशल इंटरेक्शन कम होगा तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा, इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा। पेयर एक्टिविटी में एनकरेज करता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ऑफ टास्क बिहेवियर हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, जिस वजह से एंजाइटी एंड झगड़ा सब कुछ हो सकता है। ग्रुप एक्टिविटी में क्या है एडवांटेज, डेवलप्स टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करता है उनके अंदर, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा, अनइक्वल पार्टिसिपेशन, कोई लोग ज़्यादा कर रहे हैं कोई कम कर रहा है, बहुत नॉइजी एंड केओटिक होगा, difficult to manage large groups, and conflict may arise among members. Thank you for watching. Stay tuned for more videos and do not forget to subscribe the channel.